बिहार शरीफ भारतीय सामाजिक न्याय संघ के तत्वावधान में बिहार शरीफ में केंद्र सरकार से 5 सूत्री मांगों को लेकर सामाजिक न्याय अधिकार मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह कांग्रेस नेता दिलीप मंडल ने किया। यह मार्च अस्पताल चौराहा से शुरू होकर भैंसासुर होते हुए समाहरणालय तक पहुंचा, जहां जिलाधिकारी को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मंडल ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद भी देश में सामाजिक न्याय अधूरा है। यही कारण है कि हम केंद्र सरकार से 5 प्रमुख मांग कर रहे हैं। 5 सूत्री मांगें: देशव्यापी जातिगत जनगणना शीघ्र कराई जाए, कॉलेजियम सिस्टम समाप्त किया जाए, रोहिणी आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं, आबादी के अनुपात में आरक्षण लागू किया जाए, पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। दिलीप मंडल ने स्पष्ट कहा कि यदि केंद्र सरकार इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं करती है तो सामाजिक न्याय संघ इस आंदोलन को दिल्ली तक ले जाएगा। इस मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रमुख रूप से बलराम दास, सुरेश कुमार दास, महेंद्र प्रसाद, अब्दुल्ला जी, मोहम्मद अजहर, नंदू मालाकार, असगर भारती, सहदेव यादव, सोनू कुमार, कृष्णा दास, अनिल चंद्रवंशी, सत्येंद्र जमादार, रंजू देवी, बबीता देवी, पूजा देवी आदि उपस्थित रहे। भारतीय सामाजिक न्याय संघ के तत्वाधान में बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहा से लेकर बिहार शरीफ समाहरणालय तक सामाजिक न्याय अधिकार मार्च निकाल रहे हैं। इस अधिकार मार्च के माध्यम से हम जो है केंद्र सरकार से 5 सूत्री मांग का डिमांड कर रहे हैं और उस डिमांड के माध्यम से अगर केंद्र सरकार जो है जल्द जो है हमारी डिमांड को पूरा नहीं करती है तो जो है ये आंदोलन जो है बिहार शरीफ से आज शुरू हो रहा है, पटना होते हुए दिल्ली तक जो है पहुंचने में समय नहीं लगेगा। क्या मुख्य मांग है? 5 हम लोग का मुख्य मांग है, जिसमें सबसे पहले है कि मोदी सरकार जो है घोषणा किए हैं कि जातिगत जनगणना लागू किया जाएगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ घोषणा किया है, अभी इस पर कोई पहल नहीं कर रहे हैं। तो उनसे मांग है कि जितना जल्द हो सके जातिगत जनगणना पूरे देश में कराया जाए। दूसरा मांग है कि हम लोग जो है न्यायपालिका में देख रहे हैं सिर्फ जो है एक वर्ग का बोलबाला है, तो उसे समाप्त करने के लिए जितना जल्द हो सके कॉलेजियम सिस्टम समाप्त किया जाए। तीसरा जो है रोहिणी आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको जो है ठंडा बक्सा में मोदी सरकार डाल दिया है, उसकी जो है उसे लागू किया जाए। चौथा मांग है कि आबादी के अनुपात में जिनकी संख्या है उसके जो अनुपात में आरक्षण दिया जाए। 50% का जो बैरियर है आरक्षण का उसको तोड़ा जाए। और हम लोग का 5वां डिमांड है कि जो है पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू किया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सामाजिक न्याय संघ। में रोहिणी आयोग का गठन करे, कॉलेजियम व्यवस्था जो है उसको सरकार खत्म करे और समान शिक्षा प्रणाली लागू करे और जो है केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराया जाए। जो भारत सरकार ने जातीय जनगणना कराने के लिए अवसान दिया है उसको जल्द से जल्द पूरे देश में जातीय जनगणना कराना चाहिए। आप लोगों का मांग सरकार नहीं मांगेगा तो क्या आप लोगों का आगे हम लोग जन आंदोलन तेज करेंगे। पूरे बिहार से लेकर पूरे देश तक हम लोग जातीय जनगणना तेज करके सरकार को जो जातीय जनगणना करने के लिए सरकार जो अवसान दिया है पूरे देश के अंदर में उसको हम लोग करा ही के रहेंगे। जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसको भी हम लोग खत्म कराएंगे और समान शिक्षा समान प्रणाली को हम लोग लागू कराने के लिए सरकार से पूरे देश में इसकी लड़ाई हम लोग बिहार से शुरू किया है। पूरे देश में लड़ाई लड़ेंगे, लड़के लागू कराएंगे। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद असगर भारती, नालंदा जिला सामाजिक न्याय संघ के सदस्य के रूप में मैं बिहार शरीफ हॉस्पिटल चौराहा से लेकर समाहरणालय तक मतलब हम लोग पैदल मार्च किए हैं और हम लोग को मांग है कि आज़ादी के 75-76 साल हो गया और हम लोग आज है जो रोड से लेकर सदन तक मतलब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम लोग का जो लोकतंत्र का मतलब होगा कि राजा का बेटा राजा बनते आया है। कैसा नियम बनाएगा? आज़ादी हो चुका है लेकिन आज भारत में गरीबी छाया हुआ है। कब गरीबी बेटा मिटेगा इसका कोई मतलब ही, इसका माई बाप नहीं है। जब माई बाप नहीं है भारत में तो गरीबों का कौन देखने वाला है? इसलिए मैं आह्वान करता हूं लोग हैं कोशिश करेंगे सरकार बात मान ले, नहीं मानती है तो यहाँ से पार्लियामेंट तक जाएगा। रोड से पार्लियामेंट तक लड़ना आता है हमें। अभी नालंदा जिला से बिहार शरीफ से शुरू हुआ, ये पटना जाएगा, पटना से दिल्ली जाएगा। आंदोलन हमारा कोई नाजायज़ तो है नहीं, हम वो बातें कर रहे हैं जो होनी चाहिए। अधिकार कॉलेजियम सिस्टम आज उठाकर देख लीजिए, जज की कुर्सी पर बैठे हुए लोग कौन है।
एक ही ख़ानदान के लोग मिल जाएंगे आपको। तो कॉलेजियम सिस्टम हमारा डिमांड है, वो होना ही चाहिए। अधिकार की लड़ाई है, आज भी अधिकार से वंचित हैं लोग, फंडामेंटल राइट हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन यही रुकेगा। इस स्तर पर जाति गणना जो मोदी जी किए हैं उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए और हर एक मेहतारानी के बेटा और राजा का बेटा एक शिक्षा पर प्राप्त करे, एक स्कूल में पढ़े, एक स्कूल की पढ़ाई हो, किसी के विशेष सुविधा पढ़ाई में नहीं हो, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सहदेव यादव मेरा नाम हुआ, नवादा समाज।